एक छोटे से शहर में कमल और उसका परिवार बड़े ही आराम से रहता था। वैसे तो कमल को किसी चीज की कमी नहीं थी, पर कमल की पत्नी लीला देवी को अपने बड़े लड़के रजनीश के लिए एक संस्कारी लड़की की तलाश थी, जो कि जल्दी ही पूरी हो गई। सुनिए जी, अब तो रजनीश की शादी की उम्र भी हो गई है, तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमें कोई अच्छी संस्कारी लड़की देखकर उसका रिश्ता तय कर देना चाहिए। मैंने कुछ लड़कियों को पसंद तो कर दिया है, बस तुम किसी एक को फाइनल कर दो। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर में बहू आएगी तो घर और रोशन हो जाएगा। अरे भाग्यवान, इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं भी इसी बारे में सोच चुका हूँ। तो क्या सोचा आपने? मेरे दोस्त है ना रस्तोगी जी, उनकी एक भतीजी है प्रियंका। लगता है सबसे ज्यादा पसंद वही लड़की आई है आपको। हाँ, बहुत ही सुलझी हुई है और संस्कारी लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और परिवार भी बहुत अच्छा है। सच? कैसा परिवार है उनका? अरे बहुत अच्छा परिवार है। उनके घर में भी हमारी तरह पुराने रीति रिवाजों का सम्मान किया जाता है। और लड़की के संस्कार कैसे हैं? प्रियंका तो सच में बहुत सुशील लड़की है, बड़ों का सम्मान करती है। और उसे घर के काम काज आते हैं? घर के काम काज में तो सबसे निपुण है, और सबसे बड़ी बात, उसकी सोच भी बहुत अच्छी है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरे करीबी मित्र की भतीजी है भाई। ऐसी संस्कारी लड़की घर की बहू बन जाए तो हमारे रजनीश की तो किस्मत ही खुल जाएगी। लेकिन क्या रजनीश को ये रिश्ता पसंद आएगा? अरे आप बेकार में चिंता कर रहे हो, हमारा बेटा भी अपने परिवार की खुशी ही चाहता है। मैंने प्रियंका के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था रजनीश से, वैसा तो उसे कोई आपत्ति नहीं लगी। अच्छा, तो फिर अब करना क्या है? हमें जल्द से जल्द लड़की को देखने जाना चाहिए। हाँ, मैंने रस्तोगी जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो कभी भी आकर लड़की को देख सकते हैं। तो फिर ज़्यादा देर क्यों करनी? ठीक है, इस रविवार को चलते हैं। हाँ, बहू कैसी होगी ये भी देख लेंगे और उनके परिवार से भी मिल लेंगे। ठीक है, मैं अभी रस्तोगी जी को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम रविवार को आ रहे हैं। भगवान करे ये रिश्ता हो जाए और हमारा घर खुशियों से भर जाए। रविवार को लीला देवी और कमल प्रियंका और उसके परिवार से मिलने जाते हैं। सभी बैठक में बैठे हुए थे। प्रियंका चाय और नाश्ता परोस रही थी। कमल भाई साहब, ये मेरी भतीजी प्रियंका है, बहुत संस्कारी और समझदार लड़की है। नमस्ते अंकल आंटी। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है बेटा, यानी कि तुम्हारी तारीफ। थैंक यू आंटी अंकल, ये सब मेरे माता पिता की दी हुई परवरिश है। वाह, बहुत अच्छी बात कही बेटा, आजकल ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेटा, क्या तुम कुछ पूछना चाहोगी? जी, मुझे कुछ खास नहीं पूछना, मैं बस यही चाहती हूँ कि जिस घर में जाऊँ वहाँ के माहौल में घुल मिल सकूँ। बिल्कुल बेटा, हम भी यही चाहते हैं कि बहू को बेटी की तरह रखें और वो हमारे घर में खुश रहे। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? अगर हमारी देवी जी को मंजूर है तो भाई हमें तो आपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है। हाँ जी हाँ, ये रिश्ता हमें बहुत पसंद है। तो फिर हम जल्दी ही शादी की तारीख निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, जल्दी से जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा है। कुछ ही दिनों में प्रियंका और रजनीश की शादी भी हो जाती है। प्रियंका नई बहू थी तो हमेशा 2 से 3 तरह की सब्जियां बनाया करती। घर के बाकी सदस्य को तो ये सब अच्छा लगता था, पर लीलावती हर बात पर प्रियंका को टोक दिया करती थी। हाय राम, ये क्या हो रहा है बहू? ये 4-4 सब्जियां क्यों बना रही हो? माँ जी, सबको अलग अलग चीजें अच्छी लगती है ना। तो तुम्हें क्या लगता है ये कोई राजा महाराजाओं का महल है जहां हर रोज अलग अलग पकवान बनेंगे? नहीं माँ जी, मैंने सोचा कि सबकी पसंद का ध्यान रखूं। क्या एक दिन में एक सब्जी नहीं बन सकती क्या? माँ जी, यहाँ किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को भिंडी और पिताजी को लौकी पसंद है, इसीलिए सबका मन रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सब बना दिया। हाँ, तुम तो जैसे बहुत समझदार हो भाई। ऐसी बात नहीं है माँ जी। अरे घर चलाने का तरीका हमें मत सिखाओ, ये सब फिजूल खर्ची है। ये पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? माँ जी, फिजूल खर्ची तो तब होती ना जब खाना बर्बाद होता। आहा, तो ये सारी सब्जी लोग खा लेंगे क्या? हाँ माँ जी, सब खुशी खुशी खा लेते हैं, कुछ भी नहीं बचता है। जब सभी खुश रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं, आखिर फ्री का पैसा जो मिल रहा है जितना चाहो उड़ाओ। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। अरे तुम्हें क्या चिंता, तुमने कमाया होता तो पता चलता कि मेहनत की कमाई कैसे संभाल कर खर्च करनी चाहिए।
माँ जी, घर में जो भी पैसा आता है वो पूरे परिवार का होता है और घर के लोगों की खुशी और आराम के लिए उसे सही तरीके से खर्च करना भी एक जिम्मेदारी होती है। उफ, अब मुझे ही समझा रही हो हैं? मैं इतने सालों से ये घर चला रही हूँ लेकिन कभी इतनी बर्बादी नहीं देखी। पर माँ जी, कुछ बर्बाद होता ही नहीं। अरे हम तो एक सब्जी में ही गुजारा कर लेते थे और तुम 4-4 सब्जियां बनाकर अपने आप को महारानी बना रही हो। नहीं माँ जी, मैं तो बस सबकी पसंद का ख्याल रख रही थी। भाई, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं होगा ना। माँ जी देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आगे से मैं एक ही सब्जी बनाऊंगी जो सबको पसंद आए। अच्छा, अब तुम हमें सिखाओगी कि सबको क्या पसंद है? नहीं माँ जी, आप मुझसे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी हैं। अरे रहने दो, हमें सब समझ में आता है। बहुएं बस दिखावा करती हैं, असल में अपने मन की ही करती हैं। माँ जी, अगर मैं अपने मन की करती तो शायद रसोई में अकेले ना खड़ी होती, आप भी मेरे साथ होती और हम दोनों मिलकर खाना बनाते, बातें करते और हंसते। फिर शायद आपको लगता कि बहुएं दिखावा नहीं करती बल्कि परिवार को अपना मानती है। अच्छा अच्छा, अरे भाई, अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे मत फंसाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको फंसाना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ रसोई में रहें। ठीक है, जो बोला है ना उतना करो बस। अच्छा माँ जी, आज से मैं 4 सब्जियाँ नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप बताइए कौन सी 2 सब्जियाँ बनाऊँ जो सबको पसंद आए। आलू मटर, टमाटर आलू और लौकी आलू। आज से यही बनाऊंगी। आपने कहा, मतलब सबसे बेहतर फैसला है। देखो, आप सही बहू बनी हो। आपकी सीख का ही तो असर है माँ जी। प्रियंका अब हर रोज अपनी सास लीला देवी के कहने पर कभी आलू मटर तो कभी आलू टमाटर, सुबह शाम रात सिर्फ आलू की सब्जी बनाने लगी, जिससे परेशान होकर एक दिन प्रियंका का देवर सुमित अपनी भाभी से कहता है, भाभी फिर से आलू? सुबह सुबह आलू टमाटर, कल भी आलू था, परसों भी आलू था और आज भी आलू। घर में और कोई सब्जियां नहीं आती क्या? अरे देवर जी, इतनी सुबह सुबह गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो, ये आलू टमाटर है, कल सुबह आलू परवल था और परसों आलू बैंगन। हर दिन सब्जी तो अलग होती ही है। हाँ, बहुत अलग। मतलब आलू तो है ही ना हर दिन, कभी टमाटर डाल दिया, कभी परवल, कभी बैंगन, लेकिन आखिर में तो प्लेट में आलू ही होता है। अरे तो इसमें क्या बुराई है? आलू तो सबका प्यारा साथी है। अब क्या कह रही है भाभी? यही कि आलू हर सब्जी के साथ मिल जाता है, हर किसी को पसंद आता है और सबसे बड़ी बात, जल्दी बन जाता है। हाँ, पर सबसे बड़ी बात, माँ जी का आदेश है कि रोज आलू की सब्जी बने, तो मैं उनका कहा कैसे टाल सकती हूँ? भाभी आप भी ना कमाल हो। मतलब घर में लोकतंत्र खत्म हो गया है, अब हम और कुछ खा भी नहीं सकते। अरे लोकतंत्र तो है, पर आलू उसका प्रधानमंत्री बन गया है। अब अगर सरकार ही आलू की हो गई तो जनता को भी उसका समर्थन तो करना पड़ेगा ना। वाह, क्या राजनीति है भाभी, आप तो बहस जीतने में भी माहिर हो। देखो, आलू तुम्हें एनर्जी देता है और वैसे भी जब दिमाग बहस में इतना काम कर रहा है तो बॉडी को भी एनर्जी चाहिए ना। हाँ हाँ, एनर्जी। ज्यादा आलू खाकर मैं गोलगप्पा बन जाऊंगा, फिर कॉलेज में दोस्त नहीं, लोग आलू पटाखा कहकर बुलाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, गोलगप्पे नहीं बनोगे, तुम तो कॉलेज के हीरो हो और हीरो ही रहोगे। अरे भाभी, आपकी बहस में तो लेट ही हो गया, अभी मेरी बस छूट जाएगी। हाँ तो जल्दी खाओ और निकलो। बस करिए भाभी, आप बहस में जीत गई, मुझे माफ करिए। अब मैं और आलू पर लेक्चर नहीं सुन सकता। चलो, कम से कम मेरी मेहनत से बनी आलू की सब्जी खाकर ही जाओ। खा रहा हूँ भाभी। आलू की सब्जी के कारण घर के सभी सदस्य परेशान थे। सुमित से तो प्रियंका की खट्टी मीठी लड़ाई चलती रहती थी, परंतु इस बार प्रियंका के ससुर कमल आलू की सब्जी के कारण अपना सारा गुस्सा प्रियंका पर निकाल देते हैं। ये क्या मजाक बना रखा है प्रियंका, फिर से आलू की सब्जी? घर में और कोई सब्जी क्यों नहीं बन रही? बाबूजी, आज तो आलू जीरा बनाया है, ये तो अलग सब्जी है ना। अलग? तुम्हें लगता है कि बस जीरा डाल देने से सब्जी अलग हो जाती है? बाबूजी, अगर मसाला अलग डाला है तो सब्जी भी तो अलग हुई ना। अरे भाई, रोज सुबह शाम हमें आलू ही क्यों परोसा जाता है? क्या तुम्हें बाजार से दूसरी सब्जियां खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाते? नहीं बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, पैसा तो मिलता है पर। तो फिर क्या वजह है? या कोई सजा देना चाहती हो मैं, या फिर आलू खिलाकर कोई बदला ले रही हो? बाबूजी ऐसी बात मत कहिए, मैं आप सबसे बदला क्यों लूँगी? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती हैं। क्या? हाँ बाबूजी। कमल प्रियंका की बात सुनकर शांत हो जाता है और अपनी पत्नी से इस बारे में पूछता है। लीला देवी, ये सब तुम्हारे कहने पर हो रहा है? हाँ जी, मैंने ही कहा था कि आलू की सब्जी बना दिया करे, इसमें क्या बुरा है?
सबको पसंद भी आती है और जल्दी भी बन जाती है। पसंद आती है? अरे मुझे तो अब आलू का नाम सुनकर भी गुस्सा आने लगा है। मैं जब खाना बनाती थी तब तो कुछ नहीं होता था। अरे हर दिन वही आलू टमाटर, आलू मटर, आलू गोभी, आलू बैंगन, मानो दुनिया में और कोई सब्जी बची ही नहीं। पापा, मैंने भी यही शिकायत की थी, लेकिन भाभी के तर्कों के सामने हार गया मैं। बाबूजी देखिए, बात यह है कि आलू बहुत ही उपयोगी सब्जी है। इसे आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, किसी भी सब्जी के साथ जोड़ सकते हैं और ये झटपट बन भी जाती है। अरे बहस मत करो, मैं तुम्हारे तर्क नहीं सुनना चाहता। बस यही जानना चाहता हूं कि आखिर और सब्जियां क्यों नहीं बन रही। बाबूजी, माँ जी का आदेश है कि रोज़ आलू बनाया जाए। मैं उनके कहे बिना कुछ भी नहीं बदल सकती। तो इसका मतलब यह है कि अब इस घर में मेरी भी कोई सुनवाई नहीं है। अगर मैं कहूं कि अब से आलू नहीं बनेगा तो क्या तुम मानोगी? बाबूजी, अगर मैं आपकी बात मान लूँ और कुछ और बना दूँ तो माँ जी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वाह, तो अब इस घर में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी सासू माँ की चलती है। सुनिए जी, आप ना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत बोलिए। मैंने तो बस घर के हिसाब से कहा था कि आलू ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, तो अब घर का हिसाब भी तुम ही तय करोगी। मैं तो कहता हूँ कल से आलू नहीं बनेगा। अब देखता हूँ घर में किसकी चलती है। बाबूजी, मुझे तो सिर्फ घर के नियमों का पालन करना है। जो माँ जी कहेंगी वही होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे अपनी थाली में क्या मिलेगा ये भी लीला देवी तय करेंगी। घर का माहौल गर्म हो जाता है, पर प्रियंका अपनी माँ जी के कहे अनुसार आलू की सब्जी बनाना जारी रखती है। घर वालों को इस बात का पता लग ही गया था कि आलू से छुटकारा तो नहीं मिल सकता। साथ ही अगर प्रियंका से कुछ कहा गया तो एक अच्छी खासी बहस सामने खड़ी हो जाएगी, जिससे जीतना नामुमकिन है। कुछ ही दिनों बाद रजनीश की बुआ सरोज और फूफा सुभाष घर आते हैं। भैया भाभी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आना हुआ, घर में आकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ कमल, इस बार तो हम ठान कर आए हैं कि 2-3 दिन रुक कर ही जाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन बस एक सलाह देना चाहता हूँ, घर में ज़्यादा बहस मत करना, खास करके प्रियंका से तो बिल्कुल नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? देखो सरोज दीदी, हमारी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, बहस करने में उससे कोई जीत नहीं सकता। अच्छा, तो बहू बहुत समझदार और तर्कशील है। हाँ भाई, इतनी ज़्यादा कि हम सब हार चुके हैं। अब हमने ठान लिया है कि जो भी खाने को देगी बिना सवाल किए खा लेना ही बेहतर है। अरे भैया, आप तो मजाक कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? असल में मैंने प्रियंका को आलू की सब्जी बनाने को बोला था, इसलिए अब घर में ना हर समय बस आलू ही बनता है, सुबह दोपहर रात। क्या हर समय आलू? और किसी ने कुछ कहा नहीं? कहा तो था, लेकिन अगर कुछ कहो तो बहस के लिए तैयार रहो। अच्छा, तो मतलब ये कि प्रियंका सिर्फ खाना ही नहीं, तर्क भी बहुत अच्छा परोसती है। हाँ भाभी, अब समझ में आया कि तुमने क्यों कहा कि प्रियंका से बहस ना करे, लेकिन मैं नहीं डरने वाली इन बातों से। कमाल कर दिया प्रियंका ने भाई। देखो सुभाष, मैं तो तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूँ, जब प्रियंका खाना परोसे तो चुपचाप खा लेना। भूल कर भी ये मत कहना कि फिर से आलू, वरना बहस शुरू हो जाएगी और यकीन मानो तुम्हें जवाब ऐसा मिलेगा कि तुम जीत ही नहीं पाओगे। कमल और लीलावती के लाख समझाने के बावजूद भी सरोज और सुभाष उनकी बात को टाल देते हैं और प्रियंका जैसे ही खाना परोसती है, सरोज बोल पड़ती है। प्रियंका, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसे आलू खिलाते हैं क्या? बुआ जी, आप तो अपने हो, मेहमान तो वे होते हैं जो गैर हो। परिवार के लोग तो घर के खाने से ही खुश रहते हैं, है ना? वाह बहू, मतलब हमें अपना मानकर आलू परोस रही हो। कुछ स्पेशल बनाने का भी मन नहीं हुआ? अरे फूफा जी, ये जो सामने रखा है ना, वही तो है स्पेशल। देखिए, ये साधारण आलू नहीं है, बल्कि बहुत मेहनत से बनाई गई डिश है। अच्छा, बताओ इस डिश में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, ये जो आपके सामने है, ये जीरा आलू है। इसमें मैंने हल्का घी डाला है, तले हुए जीरे का तड़का लगाया है और ऊपर से हरा धनिया डाला है। अच्छा, और ये दूसरी वाली सब्जी? ये धनिया आलू है। इसमें मैंने तेल की जगह मक्खन डाला है और हरी मिर्च के साथ ढेर सारा ताज़ा धनिया डाला है। अरे लेकिन प्रियंका, ये भी तो आलू ही हुआ ना, इसमें क्या फ़र्क हुआ? बुआ जी, जैसे एक ही इंसान अलग अलग कपड़े पहनकर अलग दिख सकता है, वैसे ही एक ही सब्जी अलग अलग मसालों और विधियों से अलग स्वाद में बन सकती है। वाह, अब तो लग रहा है कि हमें एक लेक्चर भी मिलेगा साथ में। बिल्कुल। और ये देखिए, ये घी वाला आलू है।
इसमें मैंने देशी घी का तड़का दिया है, जिससे ये ज़्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बन गया है। और वो जो चौथी वाली सब्जी है ना, वो लहसुन आलू है, जिसमें मसालों के साथ साथ लहसुन का तड़का भी लगाया गया है। मतलब पूरा आलू महोत्सव हो गया। जी बुआ जी, हमारे यहाँ एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से बनाने का तरीका बहुत खास है। सच कहूँ, अगर तुम यूँ समझा कर बताओगी तो किसी को सच में यकीन हो जाएगा कि ये अलग अलग है। बिल्कुल, स्वाद के छोटे छोटे बदलाव बड़े फर्क लाते हैं। अरे बाबा अब बस भी करो, मैं तो बस इतना पूछना चाह रही थी कि कोई मेहमान आए तो उसे कुछ खास खिलाना चाहिए। लेकिन बुआ जी, आपने तो कहा था कि मैं अपने घर वालों से अलग व्यवहार ना करूं, तो फिर मेहमानों को अलग क्यों खिलाऊं? घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है ना। हाँ भाई हाँ, सबसे अच्छा होता है, लेकिन कुछ बदलाव भी तो ज़रूरी होता है। बिल्कुल बुआ जी, और मैंने बदलाव कर दिया ना। आज आपने 4 तरह के अलग अलग आलू देखे। ये मैंने ही तो बनाए, ये कम है क्या? कमाल है, मतलब बहस करने से कोई फ़ायदा ही नहीं। अब अगर हम कहें कि आलू नहीं खाना तो तुम्हारे पास तर्क तैयार है कि ये अलग अलग डिश है भाई। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी माँ जी का आदेश इस घर में सबसे बड़ा है। खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए, वरना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ओहो, इतनी बहस में तो खाना भी ठंडा हो गया। अब तो खाने का मन भी नहीं कर रहा। और सच कहूँ, इतनी बातें सुनने के बाद भूख भी मर गई है। सरोज और सुभाष बिना खाना खाए टेबल से उठ जाते हैं। फिर लीला देवी प्रियंका को अकेला देखकर कहती है, प्रियंका, मुझसे गलती हो गई। अब मैं चाहती हूँ तुम पहले जैसा खाना बनाती थी ना, बिल्कुल वैसा ही खाना बनाओ। पर माँ जी, अब तो मैं ही भूल गई कि बाकी खाने कैसे बनाती थी। आपके कहे अनुसार मैंने आलू की सब्जियाँ इतनी बनाई कि मुझे अब बस वही याद है। अरे बहू रानी, तुम वो YouTube पकड़ो और उससे सब्जियां बनाना सीख लो, पर अब से सुबह शाम दोपहर रात आलू मत बनाओ। हाथ जोड़ती हूँ भाई। पूरा परिवार लीलावती की बातें सुन लेता है और हंसने लगता है।